मुजफ्फरपुर जिले के 486 विद्यालयों के 589 शिक्षकों ने अब तक एक बार भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाई है। इन शिक्षकों और हेडमास्टरों का वेतन बंद करने का अब आदेश दे दिया गया है। ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर विभागीय समीक्षा में ये सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने इन सभी शिक्षक हेडमास्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा है। डीईओ ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा अब तक ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ऑनलाइन अटेंडेंस का झमेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जिससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और जब से ये कह दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से ही आपकी सैलरी भी बनेगी, उसको लेकर के जो है अब मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। और इसी के बीच शिक्षा विभाग ने सो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है 589 शिक्षकों को। तो दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर के 486 स्कूलों के 589 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनका वेतन रोक दिया गया है। ये कार्रवाई विभागीय समीक्षा के बाद हुई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि कई शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा रहे हैं। डीईओ अजय कुमार सिंह ने इन सभी शिक्षकों से जवाब मांगा है और कहा है कि 1 अक्टूबर से वेतन का भुगतान केवल ई शिक्षा कोष पर दर्ज हाजिरी के आधार पर ही होगा। इस संबंध में पूर्व में कई बार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने को निर्देशित किया गया है, लेकिन अब तक उपस्थिति नहीं बनाया जाना खेदजनक है। 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और उसके लिए संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा में पाया गया है कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा अब तक ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में पूर्व में कई बार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने को निर्देशित किया गया है, लेकिन अब तक उपस्थिति नहीं बनाया जाना खेदजनक है। डीईओ ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान इस शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और उसके लिए संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं जिम्मेवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ जिले के 1384 निजी विद्यालयों के बच्चों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। ये विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं उनमें भी 150 से अधिक का आंकड़ा ई शिक्षा कोष पर नहीं है। जिले में निजी स्कूलों के इस घालमेल पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिले के डीईओ को पत्र लिखा है और इन स्कूलों की सूची जारी करने हेतु कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस शिक्षा कोष पर और संबंधन पोर्टल पर स्कूलों की संख्या में अंतर होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मान्यता वाले 1,500 से ज्यादा स्कूलों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, नोटिस के बाद इन्हें बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है। सभी निजी स्कूलों को 10 अगस्त तक ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए मान्यता लेनी थी। निदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।